तो चलिए आज हम लोग कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा पहला प्रश्न है, यदि 23:29 तो 21 क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा इसमें कि ये जो 29 है वो कैसे आया है। तो ये 29 जो है वो कैसे आया है ये हमको पहले पता करना है। तो चलिए इस 23 को ऐसा क्या करे जो हमें 29 ला करके देगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम मान लेते हैं, यदि अगर हम 2 का पहले अगर हम इसको ऐसे चेक करेंगे, यदि हम 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा, ये 4 होगा। और क्या करेंगे, जब 4 को 23 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 23 4 और जोड़ेंगे तो 27 होगा, जो कि यहाँ पर ये बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं कर रहा है। तो चलिए कोई और दूसरा तरीका लगा करके इनको सॉल्व करते हैं। यदि हम बोलें कि यदि अगर हम 3 का वर्ग करते हैं, जब हम वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होगा 9 और 9 में 23 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 में 23 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमें 32, जो कि बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं कर रहा है इसे। तो चलिए एक और तरीका है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक और तरीका से, यदि हम क्या करते हैं कि यदि हम इन दोनों को आपस में गुना कर दें, यदि इन दोनों को आपस में गुना करते हैं तो चलिए 2 और 3 को जब गुना करते हैं तो 2 तिया होता है 6, और जब 6 को इस 23 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 6 29, जो कि यहाँ पर ये बिल्कुल सटीक है। तो इसी प्रकार से आगे भी चेक करते हैं कि ये सही है या गलत। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 21 है तो हम क्या करेंगे, इसी 21 को ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, यहाँ पर 2 गुने 1 लिखेंगे, 2 गुने 1। चलिए जब हम 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2 आता है, और जब हम 2 में प्लस 21 ऐड करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 21 और 2 मिला करके ये 23 होगा। 23 हमारे किस ऑप्शन में है, तो 23 जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ये बी बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है 35,8, 45,9, 31,4, 49, तो आगे क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या किया हुआ है कि यहाँ पर ये 35 है ना, इनको आपस में जोड़ दिया हुआ है। तो जैसे कि ये 35 है तो इनको अलग अलग करते हैं, जैसे कि 3 + 5 तो ये कितना होता है हमें 8, ये ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी होगा, यदि हम आगे करते हैं इसी तरह से, तो अगर हम 4 और 5 को अगर जोड़े तो कितना होता है, ये 9 होता है। ठीक इसी प्रकार चलता जाएगा। तो इसी प्रकार हम आगे भी एक और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 3 और +1 को जोड़ेंगे तो कितना 4 है, तो ये तो सही है, यानी कि ये जो हमारा सिस्टम जा रहा है वो ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यदि हम 4 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 13 होगा। 13 हमारा किस ऑप्शन में है, तो 13 यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका आंसर 13 होगा। आप चेक कर लीजिए, इसका आंसर 13 होगा। यहाँ पर यह ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, यदि 1,1, 8, 4, 27, 9, यहाँ पर देखिए कि आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है।
ये मतलब ये क्या हो सकता है? या तो ये किसी का वर्ग होगा या तो ये घन होगा। तो अगर हम लोग गौर से देखें तो क्या है, सिस्टम सीरियल क्रम में जैसे चलते हम लोग 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। यदि हम लोग गौर से देखें, यदि यहाँ पर हम लोग गौर से देखेंगे तो पहला वाला को छोड़ते अगर दूसरा वाला को पकड़ते हैं तीसरा वाला को, तो ये इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें क्या किया है, ये सीरियल क्रम सीधा से यानी कि 1 2 3 इस प्रकार से चलता गया है। और क्या है, सबसे पहले क्या किया है कि एक पहले वाला का घन कर दिया है और फिर उसी को दूसरा बार में वर्ग कर दिया हुआ है। तो हम लोग भी इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर यदि यदि हम एक का सबसे पहले घन करते हैं तो एक का घन करेंगे तो एक होगा, और वर्ग भी करेंगे तो एक ही होगा। जब हम इसका वर्ग करते हैं तो भी हमें एक ही मिलता है, यानी कि 1 ठीक है। तो आगे भी इसी प्रकार से होना चाहिए। तो चलिए, आगे भी होगा इसी प्रकार का। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भी हम घन करेंगे तो 2 का घन हमें 8 मिलता है, और जब हम 2 का वर्ग करते हैं तो ये हमें 4 मिलता है। यानी कि ये पहला दूसरा ठीक है और तीसरा भी ठीक ही है, यानी कि 3 का ये घन है और ये वर्ग है। तो 3 के बाद क्या होगा, 4 का घन होगा और 4 का वर्ग होगा। तो जब हम 4 का, यहाँ पर अगर हम 4 का घन करते हैं, जब 4 का घन करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16 और 16 चौका 64। और जब हम 4 का वर्ग करते हैं, जब 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौका 16, यानी कि हमें 64,16 64,16 हमारे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो चलिए, चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, यदि ये भी रेशियो से रिलेटेड सवाल है, यानी कि अनुपात से रिलेटेड, ये अनुपात वाला ही सवाल है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। यदि इसमें दिया हुआ है कि 10 अनुपात 125 तो 14 अनुपात क्या होगा, ये वाट वाट करके दिया हुआ है, इसके आगे का आंसर जो होगा इसका क्या होगा। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि ये जो 125 है, ये जो 125 दिया हुआ है वो कैसे आया है। सबसे पहले हमको यही चेक करना होगा। तो चलिए हम इसको पहले चेक करते हैं। यदि हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को चेक करने का तरीका और सॉल्व करने का तरीका, यदि हम सबसे पहले अगर हम 10 का वर्ग कर देते हैं, यदि हम 10 का वर्ग करते हैं तो हमें 100 मिलता है। और अगर हम इस 100 में यही 10 जोड़ते हैं तो हमें 110 ही मिलता है, जो कि आगे सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहा है। यदि इसको हम क्या करते हैं कि यदि हम 10 का वर्ग करके इसी 10 में 2 के साथ भी गुना करेंगे तो भी ये गलत होगा, क्योंकि जब हम 100 में और 20 को जोड़ेंगे तो ये 120 ही होता है, 25 नहीं होता है। तो यदि एक और तरीका है, चलिए एक और तरीका से चेक करते हैं। यदि इसमें हम 10 का वर्ग कर दें, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा, ठीक है। और चलिए अगर हम इसमें 25 अपने तरफ से ऐड करते हैं तो ये हमें 125 मिलता है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, तो आगे मिल जाएगा हमें, तो चलिए देखते हैं करके। तो चलिए, अगर हम 14 का जब वर्ग करेंगे, जब हम 14 का वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है 196, ठीक है। और चलिए जब इसी में हम क्या करते हैं, 25 जोड़ते हैं, तो 196 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 का 1 हासिल 1, और यहाँ पर 9 2 11 12 का 2 हासिल 1 और 1 2, यानी कि 221। किस ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये भी तरीका गलत है। तो चलिए इसमें देखिए कौन सा तरीका इसमें लगा हुआ है। तो चलिए हम आज इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा 10 है, इसमें अगर हम क्या करते हैं, अगर इसमें 2 से भाग करते हैं तो 2 से जब हम भाग करेंगे तो कितना होगा, ये 5 होगा, ठीक है। और इसी 5 का अगर हम घन करते हैं, इसी 5 का हम घन करते हैं तो कितना होगा, 5 25 25 5 125। चलिए ये हमें तो ऐसे मिल गया। क्या आगे भी ऐसे हो सकता है, तो हमें चेक करना होगा कि ये सही है या गलत है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आगे भी चेक करेंगे इसी प्रकार से। यदि हम यहाँ पर लिखते हैं 14/2, इसमें जब हम भाग देंगे तो कितना होगा, ये
जब 2 से हम भाग देंगे तो ये 7 बार में कट गया। और 7 का घन कितना होता है? 7 का घन होता है 343, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 343 सही होगा, जो कि 7 का घन है। तो चलिए